हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने एक ऑडियो बुक पेश करने जा रही हूँ। मेरी ऑडियो बुक का नाम है अ न्यू अर्थ। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बढ़िया बुक समरी लेके आए हैं, अ न्यू अर्थ, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी सारी परेशानियों की वजह क्या है और कैसे हम इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप अपनी ज़िंदगी को खुशियों से भर सकते हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। आपके बदलने से ही इस धरती का नया जन्म होगा। यह बुक समरी किसके लिए है? उनके लिए है वे जो दुख से छुटकारा पाना चाहते हैं, वे जो हिंसा को रोककर समाज में शांति लाना चाहते हैं, वे जो हमेशा पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। इनके लेखक जो हैं एकार्ट टोले जर्मनी में पैदा हुए थे और अब वे कनाडा में रहते हैं। उन्होंने आध्यात्मिकता पर बहुत सारी किताबें लिखी हैं। 2008 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेखक ने उन्हें अमेरिका का सबसे प्रभावशाली धार्मिक लेखक कहा था। अपनी ईगो को छोड़कर खुद पर काबू पाना सीखिए। उन्होंने बताया, क्या आप भी हर वक्त परेशान रहते हैं और पुरानी बातों को सोचते रहते हैं? क्या आप सारे दुखों की वजह जानकर आप उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो ये किताब सिर्फ आपके लिए ही लिखी गई है। इस किताब को पढ़कर आप जानेंगे कि कैसे ईगो की वजह से हम सब लोग परेशान रहते हैं और कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। हम देखेंगे कि किस तरह सभी धर्म हमें शांति से रहने का उपदेश देते हैं, पर इन धर्मों की वजह से ही हमारे समाज में अशांति फैली है। इस किताब से आप जानेंगे कि आप किस तरह वर्तमान में रहकर अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं और आप सीखेंगे कि आपकी ख्वाहिश आपकी दुश्मन क्यों है, हिंसा की वजह क्या है, कैसे आप वर्तमान में रहकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अपने सभी दुखों की वजह इंसान खुद ही है। इंसान हमेशा ही लालची और स्वार्थी और एक खतरनाक प्राणी रहा है। पिछले 100 साल से इंसान ने बहुत सारे बम और जहरीले गैस बनाए, जिससे इंसान का ही नुकसान हुआ है। आज के इस दौर में इंसान और भी खतरनाक और लालची होते जा रहा है। इंसान का यही पागलपन उसके परेशान होने की वजह है। इंसान के इन्हीं आविष्कारों की वजह से आज पूरी दुनिया में आतंक फैला हुआ है और सभी लोग डर में ही जी रहे हैं। हर दिन हिंसा बढ़ती ही जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। दुनिया भर के अलग अलग धर्मों में दुख की अलग अलग परिभाषा दी गई है। रामायण के एक महर्षि ने कहा, सब मोह माया है। उनके हिसाब से ये दिमाग एक माया जाल में भ्रमित रहता है। यही माया उनसे सारे उनके गलत काम करवाती है। बौद्ध धर्म के गुरुओं ने बताया कि ये दुनिया दुख से भरी पड़ी है और सभी दुखों का कारण एक ही है, वो है इच्छा। अगर इंसान अपनी इच्छाओं को सूली पर चढ़ा दे तो वे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। जैन धर्म के तीर्थंकरों ने दुख जैसी दूसरी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए इस दुनिया की सभी चीज़ों से नाता तोड़ दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने कपड़े पहनना भी छोड़ दिए। क्रिश्चियन धर्म में पाप को परिभाषित किया गया है। उसमें कहा गया है कि इंसान होने का कर्तव्य भूलना ही सबसे बड़ा पाप है। इस्लाम कहता है कि एक मासूम इंसान की हत्या करना पूरी मानवता की हत्या है। सभी धर्मों ने
लगभग एक ही संदेश दिए हैं। सभी धर्मों ने कहा है कि ख्वाहिश ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है, लेकिन अब तक कोई भी धर्म हिंसा को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पाया। हमें इस हिंसा से निपटने के लिए दूसरे नए तरीके की ज़रूरत है। इंसान हमेशा से ही हिंसा जैसी चीज़ों को देखता आ रहा है। बहुत सारे धर्म गुरुओं ने हिंसा से निपटने के लिए एक नए धर्म बनाए, लेकिन इनसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जब ये धर्म बनते थे तो ये धर्म नहीं हुआ करते थे। ये हिंसा और जातिवादी से निपटने के मूवमेंट्स हुआ करते थे, लेकिन आने वाले समय के साथ लोग इन मूवमेंट्स को धर्म की तरह अपनाने लगते थे, जिससे जातिवाद और हिंसा और बढ़ जाती थी। इतिहास में बुद्ध और महावीर जैसे लोगों ने हिंसा को रोकने की बहुत कोशिश की। गौतम बुद्ध ने कहा, जियो और जीने दो। समय के साथ हम इन्हें भगवान की तरह पूजने लगे, लेकिन इनकी दी हुई शिक्षा को भूल गए। लेकिन आखिर ऐसे क्यों होता है? क्यों ये मूवमेंट धर्म बन जाते हैं और लोगों में हिंसा बढ़ा देते हैं? आइए इन सवालों पर गौर करें। जब इन मूवमेंट्स की बागडोर दूसरों के हाथों में आती है, तो इन मूवमेंट्स में कुछ ऐसी बातें लागू कर देते थे जिसका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं होता था। समय के साथ ये मूवमेंट्स अपना अर्थ खोने लगे। पुराने ज़माने के राजा या दूसरे शक्तिशाली लोग इन मूवमेंट्स को दबा देते थे, इसलिए वे इन मूवमेंट्स को शुरू करने वाले लोगों को मार देते थे और ये मूवमेंट्स वहीं बंद हो जाते थे। जैसे जैसे हम तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ही हिंसा बढ़ती जा रही है। जिन धर्मों ने हमें भाईचारे से रहने का उपदेश दिया, आज वही उन्हीं के नाम पर दंगे हो रहे हैं। धर्म हिंसा के निपटने में नाकाम रहा, तो आखिर हम हिंसा से छुटकारा कैसे पाएं? आइए देखते हैं। हिंसा रोकने से पहले हमें हिंसा की वजह को जानना होगा। इससे पहले आप ये सवाल पूछें कि हिंसा कैसे रोकें। आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि हिंसा क्यों होती है। हिंसा की वजह है ईगो। हमारा ईगो ही हमें कभी भी शांति से नहीं बैठने देता। ईगो को पास्ट और फ्यूचर में रहना पसंद है। ये हमेशा बीती बातों को सोचता रहता है या आने वाली चीज़ों को फिक्र करता रहता है। आज हर कोई सफलता पाना चाहता है। उन्हें लगता है कि इंसान अपनी सफलता से जाना जाता है। इसी सफलता को पाने के लिए इंसान हमेशा परेशान रहता है और इसके पीछे भागता रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि अगर आप परेशान हैं तो इसकी वजह है आपका ईगो, और अगर आपको अपने परेशानी से छुटकारा पाना है तो आपको अपनी ईगो से छुटकारा पाना होगा। ईगो से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ईगो ही आपका दुश्मन है। पुरानी यादें और भविष्य की चिंताओं को लेकर चलने से ही आपकी परेशानियां बढ़ती हैं। आज अक्सर हमारा आमना सामना ऐसे लोगों से होता है जो हमेशा ही परेशान रहते हैं। अगर वो लोग अपने घमंड, ख्वाहिशें और ईगो को छोड़ दें
तो उनकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ईगो की वजह से हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। अक्सर हम गुस्से में कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनका हमें बाद में अफसोस होता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जानते। हम अपने ही ख्यालों में उलझे रहते हैं और उसे काबू नहीं कर पाते। सारे दर्द और परेशानियों को ढोते रहना ही ईगो का काम है। आइए इस कहानी को पढ़कर आप समझने की कोशिश करें कि ईगो किस तरह से हमें हमेशा परेशान रखता है। एक बार एक अंधी बूढ़ी महिला जंगल में रास्ता भटक गई। दो साधुओं ने उस बेचारी महिला को देखा। उनमें से एक साधु ने उस बूढ़ी औरत का घर पूछा और उसे अपनी गोद में उठाकर उसके घर तक ले गया। यह बात दूसरे साधुओं को अच्छी नहीं लगी। इस घटना को कुछ घंटों के बाद दूसरे साधुओं ने कहा, आपने जो किया वो हम साधुओं को शोभा नहीं देता। तो उस पर पहले साधु ने कहा, मैंने तो उस महिला को कई घंटों पहले ही उतार दिया है, लेकिन आप उसे अभी भी उठाए हुए। तो इस तरह की ईगो आपको कभी भी वर्तमान में नहीं रहने देती। ये आपके दिमाग को हमेशा पुरानी बातों को सोचने पर मजबूर करता है, जिससे आपकी बेचैनी, उत्सुकता और परेशानी बढ़ती रहती है। ईगो से आपका दर्द और बढ़ जाता है। अगर आपका किसी से झगड़ा हो तो आप उस बात को कई दिनों तक याद करते हैं और अपने ख्यालों में ही उस इंसान को बार बार मारते रहते हैं। क्या इससे आपको सुकून मिलता है? नहीं, बल्कि आप और भी बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए हम कभी भी पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप उस बात को वहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाइए। बुरी यादों को कभी भी अपने साथ मत रखिए। ये था हमारा अ न्यू अर्थ का पार्ट 1। अगले पार्ट्स में हम और भी जानेंगे इस ऑडियो बुक के बारे में। थैंक यू।